इस किसान पंचायत में लखनऊ से आदरणीय डॉक्टर संदीप सर आए हुए हैं। उनका शुक्रिया करते हुए इस मंच पर योगीराज हम लोगों के मित्र किसान नेता सुरेश राठौर जी और मित्र साथी जो है राठौर साहब, बाकी NAPM की आधार स्तंभ आदरणीय अरुंधति ध्रुव मैडम, हमारी बड़ी बहन NAPM की राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सीतापुर से आई हुई ऋचा दी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय वीरेंद्र यादव सर, निश्चित रूप से आप लोगों को बड़ी बधाई कि आप लोग इसके पहले खिरियाबाद का आंदोलन जीत कर आए हैं। दूसरा, इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभ आदरणीय मित्र साथी, हमारे परम मित्र साथी राजीव यादव जी, इस लोकल न्यूज में सबसे हम लोगों की बुनियादी बात को ठीक से उठाने वाले ब्रिजेन जी, उनका YouTube चैनल मैं सुबह देख रहा था। मैं देख पाया कि वो जो मेन स्ट्रीम की मीडिया हमारी बात नहीं करती, उसे वो कैसे आप लोगों के बीच पहुंचा है। बाकी बहुत सारे लोगों का नाम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव सर हैं, लगभग हम लोग सब एक दूसरे से परिचित चेहरे हैं। किसान पंचायत में इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में समझने की क्रिया में सुबह 9:30 बजे जब हम यहाँ पहुंचे तो पहले इधर के बढ़ करके इस साइड दाहिने हाथ लोहे का, मैं उनके यहाँ बैठा और मैंने पूछा कि चाचा कहाँ तक ये प्रभावित कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि बाबू पिछले 5 साल पहले ये मकान बनवाया था, यह मकान भी उसमें प्रभावित हो रहा है, ये मकान भी उसमें टूट करके चला जाएगा। तो मैंने पूछा कि चाचा मकान टूट जाएगा तो सरकार की तो जिम्मेवारी है, मकान दे, जगह दे, तो आपको मिलने का आश्वासन मिला होगा। तो उन्होंने कहा बाबू कोई पूछने नहीं आया है और सुनने में आया है कि चूंकि ये बसावट पुरानी है, ये खरीदी हुई जमीन नहीं है, ये ग्राम सभा की जमीन जिसको कहते हैं वो है, इसलिए इसका एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं बहुत हैरत में हूं। इधर हम लोग बढ़े थोड़ा अवधेश यादव सर के साथ, तो हम लोग आगे गए तो एक चाय वाले भैया के यहाँ बैठे, हमने पूछा कि भैया आप इसको कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा घर छीन जाएगा, जमीन छीन जाएगी, ये एक बात, हम इस सड़क के किनारे ये ठेला लगाकर, ये चाय की टपरी लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपने जीवन यापन का साधन यहाँ से जुटाते हैं, ये चाय बेचते हैं इस सड़क के किनारे होने के नाते, और उससे मेरे घर का 2 जून की रोटी चलती है। ये कौन सी सरकार है, उसे ये दिखाई नहीं देती, हम लोग 1 घंटे में महसूस कर पाए। ये कैसे देखते हैं कि इन्हें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब कि इनकी दृष्टि में कोई बड़ा दृष्टि दोष है। अब वो समझना होगा। इसी तरीके से इन्होंने सिर्फ यही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न जहां भी, इलाहाबाद में नजूल के नाम पर जमीनें तोड़ी, मकान तोड़े, खाली कराए, 1 भी रुपया नहीं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए, यही लोकतंत्र है। इसी के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया।
और यही हमने अर्जित किया था। मतलब ये जो सरकार है ये हमारी सरकार है, हमारे द्वारा बनाई सरकार है, हमारे लिए बनाई गई सरकार है, और ये हमारे खिलाफ कैसे जा सकती? ये कारपोरेट के हाथों बिकने और इतना कारपोरेट के दलाली में कैसे जा सकती है? फिर मैं सोचता हूं कि वो जो जिनसे रोजगार छीना, एक तो रोजगार के सवाल पर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये सबके घरों की कहानी होगी कि आज के 40-50 साल पहले कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। रेलवे में, पुलिस में, सेना में लोग बुला के ले जाते थे और लोग नहीं जाते। हम लोग सोचे कि भाई ऐसा क्यों? तो खेती समृद्ध थी, किसानी समृद्ध थी, इतने समृद्ध थे लोग कि उनको ये कम से कम ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये नौकरी नहीं करेंगे तो जी नहीं सकते, इसलिए नहीं जा रहे थे। और बहुत सारे हम सब के गांव घरों में ये किस्सा होगा, आप कभी अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। लेकिन ये अचानक पिछले 40 सालों में, 30 सालों में लेबर चौराहों पर खड़ा होकर ऐसे हाथ कि साहब मेरा हाथ खरीद लो, ये दिन भर के लिए मुझे खरीद लो, दिहाड़ी दे दो, 400, 500, 300। किसी लेबर चौराहे पर जब मैं सुबह गुजरता हूं तो रूह कांप जाती है, एकदम से रूह कांप जाती है। सुबह जो लेबर घर से उसकी पत्नी ने कुछ बना के दिया होता है उसे लेके निकलता है और अपनी बोली 600 से शुरू करता है, दोपहर 12 बजे तक वो 200 में चला जाता है। और यह प्रतिदिन का सवाल है। आप किसी भी लेबर चौराहे पे चले जाएं, ये लेबर चौराहों पे खड़े हुए लोग मेरे ही परिवार के हैं, इसी कस्बे के हैं, इसी गांव के हैं, इसी घर के हैं, दूसरा तो कोई नहीं। आखिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी समृद्धि उनसे छीनी गई। ये कारपोरेट के लोग उनसे उनकी समृद्धि छीनवाने में इन सरकारों को लगाए हुए। खेत छीन लो, बीज छीन लो, घर छीन लो, दुकान छीन लो, बचेगा फिर हमारे पास क्या? जो बंबई दिल्ली के महानगरों में आज के 40 साल पहले गए थे उनकी जिंदगी दूसरी है, और जो पिछले 10 साल में गए होंगे, 15 साल में गए होंगे, उनको ठेका मजदूर, माने कंपनियां हैं जो आदमी सप्लाई करती, कंपनी आदमी सप्लाई कर रही है, आपका कोई राइट नहीं, सब ठेके पर लोग रहेंगे। आपको 5,000 मिलेगा, आपको 500 मिलेगा, ये आप नहीं तय करेंगे। और इन सब की शुरुआत मैं यहाँ पवई के लोगों से कहना चाह रहा हूँ। ये आपका जो स्वावलंबी होने का दम्भ है कि सड़क के किनारे मैं लोहा पीट करके अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, वो आपके हाथ से हुनर और आपकी दुकान, आपका मकान छीन करके कर रहे हैं। वो ये चाय की दुकान पे उनकी नजर है कि चाय की दुकान का लेबर कैसे हमारे फैक्ट्री, हमारे और ठेके पे आ जाए। आप इंडिपेंडेंट क्यों हो जाए? मैं समझ जो पा रहा हूं वो ये समझ रहा हूं कि मेरा देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूं शायद ये कि इस देश का शायद ऐसा बुरा हाल इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह लड़ाई निश्चित ही पवई के लोगों के, उनके घर, उनकी जमीन बचाने का है। इस कस्बे, इस गांव में उजड़ने से लोगों के बचाने का है। लेकिन यह लड़ाई पूरे देश में दिखाई दे रही छुटपुट छुट। आज जब मैं आपके बीच ये बात कह रहा हूं तो खिड़ियाबाग में कहे हुए बात को यहां दोहराना चाहता हूं कि हम सब लोग किसान के बेटे। किसानों की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, उनकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, लेकिन हम सब लोग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। ये जो पंचायत शब्द आता है
तो पंचायत शब्द मेरे लिए दो तरह का अर्थ लेकर आता है। एक अर्थ है खाप पंचायतों जैसा जो डराता है, एकदम से पंचायत मतलब गरीब के पक्ष की नहीं हो गई। पंचायत शब्द पे ये बात हो सकती है। लेकिन एक दूसरा हमें पंच परमेश्वर याद आता है, हमें हिंदी के प्रेमचंद याद आ जाते हैं कि इधर बैठे वो जो 5 लोग होंगे, जो पंच परमेश्वर होंगे, वो ये तय करेंगे, वो तय करेंगे कि हमारे जमीन हमसे नहीं छीनी जाएगी। वो तय करेंगे कि हमारा घर, हमारा रोजगार हमसे नहीं छीना जाएगा। और सरकार कोई भी चाल चल ले, उसके खिलाफ मुंहतोड़ लड़ने की तैयारी में खड़े हैं। तो इस सदन के जो पंच परमेश्वर लोग हैं, मैं उनकी ओर प्रेमचंद की उस आंख से देख रहा हूं कि वो पंच परमेश्वर के रूप में उनको देख रहा हूं। दूसरी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे बड़े अग्रज हैं, हमें सुनना है और इस पूरी लड़ाई को समझना है, जिन्होंने अनेक लड़ाइयाँ न सिर्फ लड़ी है बल्कि जीती भी। ये पंचायत उस ओर भी देखेगी, उनके लिए क्या हो सकता है जिनके घर नहीं है, जिनके पास दुकानें नहीं हैं, जिनके अपने मकान नहीं हैं, जो गांव में 2 घर 4 घर कहीं और से लाके बसाए जाए, अलग अलग शब्द उनके लिए हो सकते हैं। उनके पास वो किसान नहीं है, वो गांव में किसान के मजदूर हैं। उनके पास कोई अपना काम नहीं है, लेकिन वो अचानक धान की रोपनी के समय 50 महिलाएं धान रोपने जाती हैं, ठेके पर या दिहाड़ी पर। अचानक गेहूं की फसल तैयार होने पर कुछ महिलाएं गेहूं काटने और कुछ नौजवान गेहूं दाने के लिए उपलब्ध होता है। इस पूरी लड़ाई में उसका जो योगदान है, उसकी ओर हमारी नजर जाएगी, इस उम्मीद के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद। मंचस्थ और आप साथियों, हम लोगों के बीच में सीतापुर से चल के NAPM की साथी आदरणीय ऋचा सिंह जी हमारे बीच में हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप आए अपनी बात रखें। ये लड़के